जय श्री राम। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मैं ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेमो विप्र मासु फल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न नहीं खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयव रसोई भूसुर मासु, शब्द उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आओ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि में मोह में भूली हुई थी। होनहार उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्रसकोप तब नहीं कचुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हस्तय समेत परिवारा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास्तव हो, जलदाता न रही है कुल को। नृपसुनि श्राप विकल यदि त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार नदीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब मुनि, सुनि न पगानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तान असन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। तहाँ देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि दूषण तोर किए, अन्यथा हो नहीं विप्र श्राप यति होर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कई समय देव सिधाए, समाचार पुरलोघन गपाए। सोचई दूषण दैवई देई, बेरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुरताप सही खबर जनाई। तई खल जाता पत्र पठाए, सज सज से न भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। ढेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परे नृपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगे। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि कोई असाचा। रिपुजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गौ ने जय जस पाई। सतकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाई जब होय विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक समय, ताई व्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु रोई सोई राजा, भयउ निशाचर सही समाजा। 10 सिरताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पार कर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी
और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयो सुकुंभकर्ण बलधामा सचिजुरा धर्म रुचि जासु भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुच था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जसु सेवक निपकेरे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन यमल अनूप तदपि महिषुर शाप बस भय सकल यगरूप। यद्यपि वे पुलस ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पापु हुए। कीन विविध तपति न्यू भाई परम उग्र नहीं बरन सुजाई गयो निकट तब देख विधाता मागव बर प्रसन्नमय ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गई दसीसा बोले वचन सुनऊ जगदीसा हम काहू के मरई न मारे बानर मनुज दुई जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना बने, यह वरदान दीजिए। एवं अस्तु तुम बड़ो तप कीना मैं ब्रह्मा मिलिया तय वर दीना पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गये ते बिलोगी मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जब यही खल नित करव हारू हो सब पुजारी संसारू शारद प्रेरिता सुमति फेरी मागिस नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। भय गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर माग तय मागे भगवंत पद कमल यमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गे आए मैं तंजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण ही अप्राणी होई जातु धान पति जानी हर्षित भयउ नारी भली पाई पुनि दो बिन बंधु बियाहिस जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम यति भारी सोई मैं दानव बहुर समारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जैसे अहिकुलबासा यमरावती जैसे शक्र निवासा तिनते अधिक रम्यति बंका जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर यति चारियों दिस फिर आओ कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरण्य जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय करब जोई जातु धानपति होय सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जय श्री राम।